नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, आज की जो वीडियो में हमने आपकी जो है पाठ्य पुस्तक बाल रामायण का आपका तीसरा पाठ क्या है, दो वरदान पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इसी पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए इसके पहले जो हमने दो वीडियो बनाए उसको आप लोगों ने देखा और उस पर आप लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाया गया सभी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होता होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखते हैं दो वरदान। ठीक है, राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी। अब देखिए क्या है, दो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा क्या कि जो है राम को वनवास लेके चले गए, महर्षि वाल्मीकि राम लक्ष्मण को। वहाँ उन्होंने ताड़का को मारा, ठीक है, मारीच को जो है भगाया और एक राक्षस था उसको उन्होंने मार दिया। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो उसके बाद जो है महर्षि ने क्या किया, उन्हें जो है मिथिला ले गए। ठीक है, उन लोगों को मिथिला ले गए। मिथिला में सीता के स्वयंवर का आयोजन किया गया था। सीता स्वयंवर में उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा और सीता से शादी हुई। बाकी इनकी चार भाइयों की भी शादी, मतलब इनका और इनके बाकी तीन भाइयों की शादी भी का विवाह भी वहाँ संपन्न हुआ। ठीक है, संपन्न हुआ और सब जो है अयोध्या वापस आए। ठीक है, सब परिवार वो लोग जो है अब अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या में क्या है, खुशहाली का माहौल है। अब राजा दशरथ कहते हैं कि दो वरदान में राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। कहते हैं कि अब राजा दशरथ के मन में एक ही इच्छा रह गई थी कि राम का जल्दी से जल्दी राज्याभिषेक कर दे, मतलब राजा नियुक्त कर दे। उन्हें युवराज का पद देना, उन्हें युवराज का पद दे दे। पहले उन्हें राज्याभिषेक में किस पद पर बैठाना चाहते हैं, जो है युवराज के पद पर उन्हें राज्याभिषेक कर दें। जब तक ये जिंदा है तब तक वो राजा नहीं बनेंगे, मृत्यु के बाद ही राजा बनेंगे। ठीक है, मतलब उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उन्हें क्या करेंगे, जो है युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करेंगे, बैठाएंगे। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। विनम्रता मतलब बेटा शांतिपूर्ण ढंग से बात करना। ठीक है, विनम्रता पूर्वक बात करना मतलब शांतिपूर्ण ढंग से अच्छी तरह से बात करना। विद्वता मतलब अत्यंत बुद्धिमान। पराक्रम मतलब वीर। ठीक है, का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। ठीक है, वहाँ की जो प्रजा थी वो लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। ठीक है, प्रजा भी उनको पसंद करती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही, मतलब दशरथ उन्हें अपने प्राण से भी बढ़कर जो है मानते थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। क्या हुआ, कहते हैं कि दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, मतलब बूढ़े हो गए थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। ठीक है, कहते हैं कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझसे ये काम संभाला नहीं जाता। मैं सोच रहा हूँ कि यह कार्यभार अब जो क्या करूँ, राम को सौंप दूँ। अगर आप सब अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। जो है सभा में वो बोलते हैं कि यदि सभी लोग सहमत हैं तो जो है राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। तुमुल ध्वनि जो टी 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 करके बजता है ना, देखे हो आप लोग, मुँह दो टेढ़ा सा रहता है, सिंघा भी बोलते हैं कोई कोई, फूंक, उसको मुंह से फूंक करके बजाया जाता है ना। तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। ठीक है, उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक
कल सुबह कर दिया जाए। सोचे कि वो जल्द से जल्द उनको युवराज बना करके मैं जो है आराम करूं। ठीक है। राजाभिषेक की तैयारियां, मतलब होता है कि यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राजाभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना के राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। ठीक है, मतलब राजाभिषेक की बात हो रही है और जो है कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के यहाँ हैं। जब वो लोग आने की बात करते तो उनके नाना उन्हें रोक लेते हैं। ठीक है। भारत को अयोध्या घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ठीक है। केके से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। ठीक है, केके मतलब अयोध्या से दूर था, एक दिन में वो लोग नहीं पहुंच पाते। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, कुल मतलब वंश। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया, मतलब ये जो खुशी का माहौल था उसको जो है इतनी भागदौड़ जो हो रही थी उसको समझ में नहीं आया कुछ। लेकिन उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। उसने सोची कि यह कोई अन्य पर्व होगा, कोई और दूसरा काम हो रहा होगा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। तब उसे क्या हुआ, ऐसी सजावट उसने इसके पहले नहीं देखी थी, तब उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या को दासी से पूछा। ठीक है, तब उसने रानी कौशल्या की दासी से इस बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। तब उसे जो है उस दासी से पता चलता है कि यह उत्सव इसलिए है क्योंकि जो है राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा जल भून गई, मतलब जो है अंदर से जलन की भावना उसके अंदर आ गई, जलने लगी वो। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, तो उसे लगा कि यह तो सोची समझी साजिश है। राम का राज्याभिषेक, भरत यहाँ पे नहीं है जो है, और चुपके से जो है ये यहाँ पर उनका जो है राज्याभिषेक कर रहे हैं। ये तो षड्यंत्र है, मतलब साजिश है कैकेयी के विरुद्ध। यह तो एक साजिश है। वह कैकेयी की दासी थी। मंथरा किसकी दासी थी? कैकेयी की दासी थी। बचपन से ही उसकी दासी थी। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। मुँह लगी मतलब कुछ, मतलब बचपन से उसके साथ थी, इसलिए कुछ भी बातचीत में कुछ भी मतलब उसके मुंह लगी होती, कुछ भी बेहिचक बोल देती थी। ठीक है, मुंह लगी होना मतलब कि जब हमारा कोई मुंह लगा होता है तो क्या होता है, वो हमारे सामने जो है बिना झिझक के कोई बात बोलता है। ठीक है ना। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। ठीक, क्रोध से आग बबूला, मतलब क्रोध से एकदम तिलमिलाई हुई मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास मतलब रानियों के वास की तरफ भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा उसने कि रानी कैकेयी सोई हुई है। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। ठीक है, उठ जाए, तुम्हारे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। ठीक है, संकट आने वाला है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर संकट का बादल टूटे, पहाड़ टूटे, इससे पहले तुम जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। तब जो है कैकेयी ने पूछा कि बात क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, सब कुछ ठीक है ना? तब है मंथरा बोलती है, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। सब अमंगल होने वाला मतलब सब गलत होने वाला है। तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराजा दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब राम युवराज होंगे। ठीक है, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कहती हैं कि यह तो बहुत, तो कैकेयी खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत शुभ समाचार है।
कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतारकर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज के पद के लिए हर तरह से योग्य है। कहती हैं कि राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है। मतलब षड्यंत्र की उन्होंने साजिश की है, बात योग्यता की नहीं, षड्यंत्र की है। तुम्हारे अधिकार छीनने का है, तुम्हारे अधिकार को छीनने की बात है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। कहती है कि यह जो है षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल ही राज्याभिषेक है, भरत यहाँ पर जो है उन्होंने जो है भरत को पहले ही उसके ननिहाल भेज दिया और उसको जो है इस समारोह में उन्होंने बुलाया भी नहीं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया, मतलब वह क्रोधित हो गई। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, अगाध मतलब अत्यंत गहरा स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। कहती हैं रानी कैकेयी कि राज जो है वह हमेशा उसके राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। फटकार मतलब डांट। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। आसन्न मतलब पास आया हुआ, ठीक है। आसन्न मतलब बगल में, जो आपके बगल में कोई आकर के बैठा, या नजदीक, वह संकट जो आपके नजदीक आकर खड़ा हो। आसन्न मतलब पास खड़ा हुआ, ठीक है। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। कहते हैं कि तुम्हारे ऐसी बुद्धि पर तो कोई भी तरस खा जाएगा, बेचारी कहेगा तुमको। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। अब देखिए यहाँ मंथरा उनको क्या कर रही है, उनके कान में भरना शुरू कर दी कि यदि राम राजा बन गया तो तुम दासी बन जाओगी कौशल्या की। भरत राम के दास हो जाएंगे और भरत राम का दास हो जाएगा, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। कहते हैं कि यदि राम नहीं रहेगा तो उसके बाद उसका पुत्र जो है राजा बनेगा, भरत नहीं। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत समझो। कहते हैं कि जो गलत हो रहा है उसे सही समझने की कोशिश मत करो, जो है मूर्खता मत करो। रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। कहते हैं कि यदि राम राजा बने तो वह जो है भरत को देश से बाहर कर देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो, ठीक है। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कहती है मंथरा की, हे रानी, कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजगद्दी पर भरत को बैठाया जाए और राम को जंगल भेज दिया जाए, ठीक है। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। देखिए, जब कोई किसी व्यक्ति के जो है सामने आप सोच उसकी स्थिति, उसकी दयनीय स्थिति, आने वाली दयनीय स्थिति के बारे में बताएंगे कि ऐसा होने पर आपकी यही स्थिति हो जाएगी, तो जो है कितना ही अच्छा व्यक्ति हो उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, वह बातों से प्रभावित होना शुरू हो जाता है। मंथरा की बातों से अब कैकेयी भी प्रभावित होने लगी। उनका सिर चकरा गया, वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, मतलब वो लड़खड़ा गई। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया, मतलब वह बहुत अत्यंत दुखी हो गई। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली, मतलब जहाँ प्रसन्नता थी वो प्रसन्न थी, कहते वहाँ अव्यक्त क्रोध ने ले ली, मतलब ऐसा क्रोध जिसे वो अभी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्त मतलब जो है सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत क्रोधित हो गई। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी, ठीक है। अब वो जो है मंथरा के तर्कों को सही मानने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा, ठीक है। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे, ठीक है। तब वो कैकेयी के पास आती है और कहती है कि याद करिए, महाराजा दशरथ ने आपको 2 वचन दिए हैं, ठीक है।
दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। कहते हैं कि आप तुम जाओ और दशरथ से अपने दोनों वचन पूरा करने की मांग करो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कहते हैं एक जो है वचन में तुम ये कह दो कि भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरे वचन में जो है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। ठीक है। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे मंत्रा की बात ठीक लगी। तमतमाया मतलब अत्यंत जो है लाल हो गया था, गर्म हो गया था। ठीक है। क्रोधित होकर के चेहरा एकदम लाल हो गया था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें। लेकिन उनके प्रश्न में मन में ये बात थी कि इस बात को हम दशरथ से कैसे कहें। उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंत्रा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कुप भवन में चली जाओ। ठीक है। कुप भवन मतलब एक ऐसा घर होता है, मतलब घर जब किसी व्यक्ति पर बेटा कोई विपत्ति पड़ती है, आपदा आती है, वो अत्यंत दुखी होता है तो कहाँ चला जाता है, कोप भवन में चला जाता है। अपने दुख में वहाँ दुख व्यक्त करने के लिए उस एकांत जो है कोप भवन में जाकर के अपने दुख को जो है व्यतीत करता है। ठीक है ना, कोप भवन। फिर महाराजा दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो। यदि महाराजा दशरथ आए भी तो उनकी तरफ मत देखना, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। कह जब वो तुम आए और तुम उनसे बात मत करना, और तुम उनकी अत्यंत प्रिय रानी हो, इसलिए वो तुम्हें दुख में नहीं देख पाएंगे। और जब वो तुम्हें दुख में नहीं देख पाएंगे उसी समय तुम अपने दोनों वचन मांग लेना। ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। तब कैकेयी ने कहा कि मैं ऐसा ही करूंगी, मैं महाराज की साजिश को सफल नहीं होने दूंगी। ठीक है। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो, रानी समय बहुत कम है। कहती है कि जल्दी से जाओ और राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना। इतने समय में जो है भरत शासन को अच्छी तरह से संभाल लेंगे और इतना समय बीत जाने पर लोग राम को भूल भी जाएंगे। ठीक है। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। ठीक है। रानी के आवास से बाहर निकल गई। दिन भर की गहमागहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। ठीक है। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, मतलब जो दरबार पे था उससे पूछा। पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। कहते हैं कि उन्हें पता चला कि कोप भवन में, तो कहते हैं कि कैसे ऐसा काम उन्होंने क्यों किया। लगता है मैंने उन्हें नहीं बताया इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है। कहते हैं मैं उन्हें अवश्य मना लूंगा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले, मतलब सारे जो आभूषण थे, गहने थे, उसको जो है चारों तरफ फेंक दी थी। बाल को बिखेरे हुए, कपड़े को मैला कपड़ा पहने हुए सोई हुई थी। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। तब दशरथ ने कहा कि तुम्हें क्या दुख, किस बात का दुख है, तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे बताओ। अस्वस्थ हो, मतलब बीमार हो, राजवैद्य को बुलाऊं? क्यों? यदि बीमार हो तो राजवैद्य को बुलाऊं। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ठीक है। कहते हैं कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें क्या है प्रसन्न देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। ठीक है। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। ठीक है। और तो कैकेयी ने कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपसे ही बताऊंगी। पहले आप एक वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप उसे देंगे, उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी।
कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। ठीक है। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। ठीक है। एक बार युद्ध में बेटा जो है कैकेयी ने इनकी जान बचाई थी। ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा था कि 2 बाणों से इनकी रक्षा की थी ना, 2 बार बाणों से इनकी रक्षा की। तो इन्होंने कहा कि आप मुझसे 2 वचन मांगिए। उन्होंने कहा कि मैं इस समय जो है आपसे दोनों वचन नहीं मांगूंगी, मेरे दोनों वचन आप पे उधार रहेंगे, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगी। ठीक है। महाराजा दशरथ ने हामी भरी, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। वज्र मतलब बिजली, जैसे लगता है कि उन पर बिजली गिर गई। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। ठीक है। इन्होंने दोनों वचन में मांग लिया कि भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अवाक रह गए। अवाक मतलब कुछ, मतलब मुंह खुला रह गया, कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है। कुछ नहीं बोल पाए, सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर, बेहोश होकर के गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, कातर मतलब बड़े ही जो है दयनीय भाव में बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। ठीक है। कैकेयी अड़ी रही, मतलब उन्होंने कैकेयी अपनी जीत पर अड़ी नहीं। दशरथ कैकेयी की बात मांग को अस्वीकार करते रहे। ठीक है। दशरथ बोले कि मैं तुम्हारी मांग को स्वीकार नहीं करूंगा। अनर्थ बताते रहे, कहे कि ये मांग नहीं, ये अनर्थ है, इससे विनाश हो जाएगा। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। कहते हैं कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है, मतलब रघुकुल को उसका की बेइज्जती करना है, शर्मिंदगी को, रघुकुल को शर्मिंदा करना है। रघुकुल की यह रीत रही है कि वह जो है प्राण चले जाए, प्राण भले चला जाए, लेकिन जो है वचन को जो है पूरा करते हैं। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो है कहती हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप रघुकुल का अनादर कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब आप ये वचन तोड़ेंगे तो आप दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं 20 पीकर आत्महत्या कर लूँगी। कहते हैं कि मेरी बात रही तो मैं क्या करूँगा, यदि आप वरदान नहीं देंगे तो मैं 20 खा करके 20 पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। ठीक है। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई, मतलब थोड़ा भी उनमें परिवर्तन नहीं आया। सारी रात इसी तरह बीत गई। इस प्रकार सारी रात बीत गई। हमने पाठ में क्या पढ़ा बेटा? 2 वरदान में यही हमने पढ़ा कि जो है राजा दशरथ वहाँ से राम चारों भाइयों का विवाह हो गया, ये वहाँ वापस आए तो राजा दशरथ जो है जल्द से जल्द जो है राम को वो बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो जल्द से जल्द उनको युवराज बनाना चाहते थे। कहते हैं और इसके लिए उन्होंने क्या हुआ, सभा में स्वीकृति ली। सभा ने क्या की, सभा ने स्वीकृति दे दी। ठीक है। तो दूसरे ही दिन जो है क्या हुआ कि अगले ही दिन राज्याभिषेक करने की तैयारी होने लगी। उस समय जो है भरत और शत्रुघ्न नहीं थे और एक दिन में वो नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए जो है उन्हें बुलाया भी नहीं गया। अब चारों तरफ जो है सजावट हो रही है, खूब सजावट हो रही है, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, उत्सव की तैयारी हो रही है। जब जो है कैकेयी की जो है दासी मंथराई देखती है तो बड़ा अचंभा हो जाती है और कहती कि ऐसी जो है सजावट तो हमने आज तक नहीं देखी। ठीक, उसे ये पता नहीं था कि जो है राम का राज्याभिषेक होने वाला है। फिर वह जो है कौशल्या की दासी से पूछती है तो कौशल्या की दासी उन्हें उसे बताती है कि जो है कल राम का राज्याभिषेक है, इसीलिए यह तैयारी हो रही है। अब जो है मंथरा जो बहुत जो है उसको अंदर बहुत जलन होती है
वह ये सोचती रहती है कि जो है भरत राजा बनेंगे, और वो भागी भागी वहां से जाती है और जो कैकेयी को जगाती है और ये सारी खबर उनको सुनाती है। राजा अभिषेक की खबर सुनाती है और कहती है कि ये तो षड्यंत्र है, साजिश है तुम्हारे खिलाफ। ठीक, तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम इसके मतलब युवराज की योग्य है, और जो है राजा का बड़ा पुत्र ही जो है राज पद पर बैठता है। लेकिन वो बाद में जो है करती क्या है, उनके मन में जो है बुरे भाव पैदा करती है, उन्हें जो है डर दिखाती है कि यदि राम जो है राजा बनेगा तो आप कौशल्या की दासी बनेंगी और भरत जो है राम का दास बनेगा। और कहती है कि बाद में होगा ये कि जो है राम उनको देश निकाला कर देगा। जब इतना बात तो सुनती है तो जो है कैकेयी का मन भी बदल जाता है, वो अत्यंत क्रोधित हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ही सुझाओ मैं क्या करूं। तो जो है कहती है कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि जो है भरत को राजा बना दिया जाए और राम को वनवास भेज दिया जाए। फिर कहती कि अब तुम सुझाव मैं क्या करूं। कहती कि बात ये है कि तुम अब जो है राजा दशरथ को क्या करो कि उनके 2 वचनों का याद कराओ, तुम उनसे अपने दोनों वचन मांगो। ठीक है, तो कहती कि तो वो इस बात के लिए डर रही थी कि मैं ये बात उनसे कैसे कहूँ, रनिवास में बोलूँ या कहाँ बोलूँ। तो कहती है, उन्हें सुझाव देती है कि तुम जो है ये मैले कुचैले कपड़े पहनकर को भवन में चली जाओ और वहाँ जब राजा दशरथ तुमसे बोलने आए तो तुम उनसे बात मत करो। वह तुम्हें तुम सब उनकी सबसे प्रिय रानी हो, वह तुम्हें दुखी देखकर जो है रह नहीं सकेंगे और जो है तुमसे पूछेंगे समस्या के बारे में। तुम उनसे जो है उस समय यही 2 मांग, अपने 2 वचन की याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। वही हुआ, को भवन में वो चली गई। सारा गहना गुड़िया जो उनका गहना है आभूषण है उसे बिखेर कर, बाल खोल कर जो है और मैले कुचैले कपड़े पहनकर वहाँ सोई रही। जब जो है वो राजा दशरथ को वो है एक खबर सुनाने के, राजा अभिषेक को खबर सुनाने के लिए रानियों के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैकेयी को भवन में चली गई हैं। यह बात जब उन्हें पता चलती है वह तुरंत भागे भागे को भवन में जाते हैं और उनसे जो है उनकी अस्वस्थता के बारे में पूछते हैं। वह कुछ नहीं बोलती हैं। बाद में वो कहती हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ। फिर कहते हैं और मैं अपनी बीमारी तो आपको तभी बताऊंगी जब आप मुझे वचन देंगे कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। वो जो है राम की कसम खा करके कहते हैं कि हामी भर देते हैं, हाँ कह देते हैं। बाद में जो है कि ये 2 वचन मांगती है। पहला वचन ये मांगती है कि जो है भरत का राज्याभिषेक कराया जाए, मतलब राज्याभिषेक भरत का हो, और दूसरा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह जो है जो सुनते ही यह दोनों वचन उनका सुनते ही राजा दशरथ जो है नहीं करने लगते हैं, इनकार करने लगते हैं दोनों वचनों को देने से। कहते हैं इससे तो विनाश हो जाएगा। लेकिन कैकेयी जो है नहीं मानती है और राजा दशरथ बेहोश होकर के गिर जाते हैं। ठीक है, बेहोश होकर के गिर जाते हैं। कहते हैं कि पूरी रात वो होश में आए बेहोश होते रहे, बेहोश होते रहे और रानी से गिड़गिड़ा कर जो है इस वचन को वापस लेने की बात करते रहे। लेकिन जो है रानी कैकेयी टस से मस नहीं हुई। इस प्रकार उन्होंने दोनों वचन मांग लिए। हमने पाठ को पूरा पढ़ लिया। पाठ का सार भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो है कुछ प्रश्न हैं जो आपको इस पाठ के आधार पर दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप जो है जब आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर अपने से दीजिएगा। प्रश्नों का उत्तर देते वक्त आप अपनी पुस्तक का प्रयोग जहाँ अशुद्धता मतलब जिन शब्दों की वर्तनी आपको सही से पता नहीं है वो जो है आप किताब से देख करके लिखिए। कम से कम अशुद्धि, कम से कम वर्तनी में अशुद्धियाँ हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। ये जो है 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्न आप जो है अगले दिन पूरा करके हमारे साथ शेयर करिएगा, साझा करिएगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करिए, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए और भी वीडियो और भी अच्छी तरह से समझाऊं, वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊं। ठीक है प्यारे मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।